नमस्कार, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके सहयोग से एक छोटा-सा प्रयास। आज अपने टिप नोट्स में मैंने जो टाइटल संजो के रखा है, वो आप देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये टॉपिक ऐसे भी महत्वपूर्ण है और विशेषकर एजुकेशन फ़ील्ड के लिए तो बहुत ही एक 2009 में एक जो नियम बना था, वो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशन के खातिर और भारत 154वां देश यानी 154 रैंक पे आ गया था। इससे पहले 153 देशों में ये नियम अधिनियम जो है लागू हो चुका है और भारत ने भी ये पोजीशन हासिल कर ली है। तो इसके ऊपर थोड़े से प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए हैं। इसके साथ ही इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता-पिता एवं अभिभावक का मूल्य कर्तव्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन 86वां संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस संविधान के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया और 45 आर्टिकल में संशोधन किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया और ये 21 ए में लिखा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा, अर्थात कितने स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर रहेगा, तो 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर वर्क करेगा। RTI 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो होते हैं 45 घंटे। RTI 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होते हैं 800 घंटे 200 दिन। RTE के अधिकार में किस आयु वर्ग के बच्चों को इंक्लूड किया गया है, तो 4 से 14 साल तक के बच्चे। RTE 2009 के तहत जो ये प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें से कितने परसेंट्स बच्चे जो हैं कि को सीट्स रिजर्वड है, अर्थात जो पोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने प्रतिशत बच्चे होने मस्ट है, तो वह 25%। RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को। SMC का अध्यक्ष कौन होता है, तो पेरेंट्स में से कोई एक चयन कर लिया जाता है और राज्यसभा में ये 20 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई थी और 6 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा कर दी थी कि अगर प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो 150 से अधिक बच्चे हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो वहाँ पे एक हेडमास्टर और कम से कम 5 टीचर जरूरी हैं। RTE 2000 अनुसार प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक छात्र एवं शिक्षक का कितना रेशियो होना चाहिए, तो 35:1 अर्थात 35 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक कितने बच्चे होने पर एक हेडमास्टर की नियुक्ति होगी, तो कम से कम 100 स्टूडेंट्स होने ज़रूरी हैं। और RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात कितना होता है, तो 40:1। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे 1000 घंटे और 220 दिन। यदि प्राइमरी लेवल पर विद्यालय में कुल
240 बच्चे हैं तो उसके लिए कितने टीचर होंगे? तो 6 टीचर जरूरी होने चाहिए। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है? तो कम से कम 4 घंटे, यानी कि 35 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो उसमें से 7-8 पीरियड्स, तो 4 घंटे कम से कम पढ़ाना जरूरी है। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो 4.5 घंटे। RTE 2000, हाँ वही डिस्टेंस है। आपने देखा होगा कि प्राइमरी लेवल पे 3:30 बजे छुट्टी होती है, और जो मिडिल एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें 4 बजे छुट्टी होती है। तो इसका ही अर्थात यही, यहाँ पे 4 घंटे हैं तो यहाँ पे 4.5 घंटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो RTE 2009 को किस धारा में ये बताया गया कि बच्चों को जो है, अगर आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, तो ये धारा 17 में मेंशन है। इसका ऑप्शनल नेम क्या है? तो इसका ऑप्शनल नेम है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 एक्ट के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा? तो 3 वर्ष। कक्षा फर्स्ट टू फिफ्थ तक विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? तो अप्रोक्स यहाँ पे जो बात की गई है तो वो क्या की है, 1 किलोमीटर की। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा कि धरातल पर ये चीज़ें अभी तक भी पूर्ण रूप से काम नहीं करती है। कुछ बच्चों को अभी भी कम से कम 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय कितनी दूरी पर होगा, कितना डिस्टेंस होगा? तो उसके लिए मेंशन किया गया है इस एक्ट में कि अप्रोक्स जो है 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। एक 9 साल के बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया है, तो ये RTE 2009 क्या कहता है कि उसको उसकी जो एडमिशन है वो कैसी होनी चाहिए? तो उसको डायरेक्टली जो है 4th क्लास में एडमिट किया जाता है। RTE एक्ट 2009 में टोटल धाराएं और टोटल चैप्टर्स और अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो ये अगर धाराएं की बात की जाए तो 38, लेसन की बात की जाए तो 7 और अनुसूची इसमें 1 है। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा धाराएं हैं, तो अध्याय 4 में 16 धाराएं हैं। RTE एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान किया गया है? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 जो धारा है उसमें लिखा गया है कि स्कूल के अंदर एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसके अंदर पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए और उनमें से एक अध्यक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। और जो ये धारा 17 है वो कहती है कि फिजिकल पनिशमेंट जो है बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आज का ये है कि अगर पनिशमेंट नहीं जाए तो टीचर पढ़ाएगा कैसे? क्योंकि बच्चे भी बहुत लापरवाह हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो कहीं ना कहीं जो कंपेयर किया क्या जाए आज से 15-20 साल की एजुकेशन को और आज की, तो टीचर के लिए भी मुश्किल है। लेकिन खैर, एक्ट है, एक्ट में ऐसा लिखा गया है। छात्र धारा शिक्षा अधिकार 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षा अनुपात का वर्णन है? तो धारा 25 कहती है। RTE की किस धारा में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 धारा। और ये इसलिए कहा गया कि अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है सरकारी अध्यापक के लिए, अप्रोक्स आप ये मान के चलो कि एक 70-80 हज़ार पर मंथ का टीचर कमा रहा है, तो उसको ट्यूशन का कुछ नहीं भी हो तो चल पड़ता है। तो ये मेंशन किया गया है धारा 28 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट 2009 में किस इस पर ध्यान नहीं दिया गया, किसके बाद किस उम्र के बच्चों पर ध्यान नहीं किया? तो 14 वर्ष के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर कोई भी इसमें वर्णन नहीं किया गया। अर्थात 14 वर्ष तक 8वीं तक पढ़ो, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो कुछ भी इसमें लिखा नहीं गया है। छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक को शामिल किया जाता है? नहीं, जो हेडमास्टर या प्रिंसिपल होते हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओनली का रेशियो बनता है छात्र और शिक्षक के बीच में। हमारा नेक्स्ट है RTI 2000
9 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए एक समावेशी स्कूल की जो है व्यवस्था की गई है। RTE एक्ट की कौन सी धारा जो टीचर्स ड्यूटी है उससे रिलेटेड है। तो ये है धारा 24। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल 62 स्टूडेंट्स है। तो RTE के अनुसार वहाँ पर कितने टीचर होने चाहिए। तो अप्रोक्स 3 टीचर वहाँ पे ज़रूरी होने चाहिए। एक प्राथमिक शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। तो वो 45। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। तो ये 2009 में। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। 135। सॉरी, ऊपर मैंने मेंशन किया था 154, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 135वां देश है। अर्थात हमसे पहले 134 देश ऐसे हैं जिन्होंने ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया है अपने कंट्रीज़ में। शिक्षक अधिकार अधिनियम पूरे ऑल ओवर क्रॉस वर्ल्ड अपने इंडिया की बात की जाए तो वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। और RTE 2009 के अकॉर्डिंग 200 बालकों पर कितने टीचर होने चाहिए। तो 5। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया था। तो जम्मू कश्मीर में। RTI शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। 38 में ये वर्णन है कि इसके ऊपर अगर स्टेट गवर्नमेंट काम करना चाहे या कुछ और फंड देना चाहे तो दे सकती है। और कुछ कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास के कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित करेगा। तो इसमें मेंशन किया गया है कि अप्रोक्स 1 किलोमीटर। RTI 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास और लागू करने का अधिकार किसे होगा। केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार को जो इन्वेस्ट है वो होगा इस पर 25%। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब संवैधानिक तौर पे इसका वर्णन है। RTE के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता। अर्थात 1 से लेकर 8 तक जो है इट इज़ मस्ट कि उनको जो ये नेम के अकॉर्डिंग है कि पास करना ही पड़ेगा, उत्तीर्ण करने ही पड़ेंगे सारे बच्चे। तो इससे एक और तो ठीक भी है, लेकिन अगर दूसरी ओर से सोचा जाए तो बेस ही मजबूत नहीं होगा। बच्चों को डायरेक्टली पास कर देंगे तो 9th-10th आगे में दिक्कत आएगी बच्चों को। लेकिन फिर भी एक्ट बन चुका है। स्कूल बड़े बड़े महान जो इसमें मेंबर्स थे एजुकेशन कमेटी में बैठे थे, उनके अकॉर्डिंग ये निर्णय लिए गए हैं। तो वी रिस्पेक्ट। और फिर से हाजिर होंगे आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।